जैसे हम आयनिक कैरेक्टर और पोलैरिटी के बारे में बात करते हैं तो स्टूडेंट्स इसको हम डेफिनेट मैग्नीट्यूड और डेफिनेट वैल्यूज़ के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ डायपोल मोमेंट, यानी कि कौन सा मॉलिक्यूल कितना ज़्यादा पोलर है इसको हम डायपोल मोमेंट की टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैथमेटिकली इसको देखा जाए, इसका जो एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसे है कि इट इज़ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। स्टूडेंट्स, मैं वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये डिपेंड कर रहा होता है डायरेक्शन के ऊपर, और वो कैसे कर रहा होता है ये हम फर्दर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, डायपोल मोमेंट इज म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर, वेयर क्यू इज चार्ज बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स, कि चार्ज क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कितना चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड डिफाइन कर रहा है, और आर स्टूडेंट्स आपका डिस्टेंस है उन चार्जेस के दरमियान। स्टूडेंट्स, जिन यूनिट्स के अंदर हम इनको डील कर रहे होते हैं वो है कूलम मीटर। चार्ज का यूनिट कूलम होता है और आपको पता है स्टूडेंट डिस्टेंस का मीटर होता है, और कूलम मीटर हम कहते हैं कि 1 डिबाई के इक्वल होता है। 1 डिबाई की स्टूडेंट्स एक डेफिनेट वैल्यू होती है जिसके अंदर हम इसको डील कर रहे होते हैं। 1 डिबाई इज इक्वल टू 3.336 इंटू 10⁻⁻³ कूलम मीटर। स्टूडेंट्स, मैंने बोला कि डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर प्रोडक्ट है, यानी कि डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही होती है। वो कैसे कि स्टूडेंट्स, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है हाइड्रोजन के ऊपर, नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा होता है क्लोरीन के ऊपर। डायपोल मूवमेंट के लिए, डायपोल मूवमेंट को प्रेजेंट करने के लिए हम एक एरोहेड ड्रॉ करते हैं जिसके एंड पे एक क्रॉस होता है। हम ये जो एरोहेड स्टूडेंट्स बनाते हैं वो हम बनाते हैं फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, यानी कि जो उसकी टेल होती है वो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर होती है और वो डायरेक्ट कर रहा होता है नेगेटिव चार्ज के ऊपर। कोई भी मॉलिक्यूल, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, अब स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड की केस में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आपके पास कार्बन पे होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है ऑक्सीजन के ऊपर। अब जब मैं यहाँ पे एरोज ड्रॉ करूंगी तो वो फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन ड्रॉ करूंगी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा कि दोनों एरोज ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे। जब एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे तो मैं ये कह सकती हूँ कि इसकी म्यू की वैल्यू, यानी कि डायपोल मूवमेंट की वैल्यू इस मॉलिक्यूल के लिए क्या है, 0 है, यानी कि ये मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर है। इसी तरह स्टूडेंट्स कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होता है, पार्शियल पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे में ड्रॉ करूंगी, इट मीन्स कि ये मॉलिक्यूल डेफिनेट डायपोल मूवमेंट की वैल्यू पोजेस कर रहा है। तो इस तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है और कौन सा नॉन पोलर है। स्टूडेंट्स, मूविंग फर्दर हम क्या करते हैं, हम एप्लीकेशंस डिस्कस करते हैं डायपोल मूवमेंट की। पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स एज डिस्कस्ड अर्लियर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की डायपोल मूवमेंट 0 होती है, पोलर मॉलिक्यूल्स की डेफिनेट डायपोल मूवमेंट होती है। स्टूडेंट्स, बेंजीन के केस में ये वैल्यू 0 होती है, इसमें क्योंकि रिजल्टेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। क्लोरोबेंजीन की केस में म्यू की वैल्यू 1.2d होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बताती है। स्टूडेंट्स, होता ही है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और आपसे कहा जा रहा है कि बताएं कि ये सिस है या ट्रांस है। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप फर्दर स्टडी करेंगे या आपको थोड़ा सा पता भी होगा, नो हाउ भी होगी कि अक्रॉस डबल बॉन्ड स्पेस में डेफिनेट ओरिएंटेशन होती है मॉलिक्यूल्स की। अब स्टूडेंट्स, जब 2 हैवी मॉलिक्यूल्स या 2 सेम मॉलिक्यूल्स स्पेस के अंदर सेम साइड पे रिजाइड कर रहे होते हैं तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं, ऐसी सिमेट्री को हम सिस बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन जो दोनों कार्बन के अक्रॉस प्रेजेंट हैं, यहाँ पे कार्बन है स्टूडेंट्स इस जगह पे, जो कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस दोनों हाइड्रोजन और दोनों क्लोरीन एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सेम साइड पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ट्रांस वो स्ट्रक्चर होगा स्टूडेंट्स, या ट्रांस मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होगा जिसमें ये स्ट्रक्चर्स ऑपोजिट साइड्स में एग्जिस्ट करें, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हैं या जो एटम्स अटैच हैं कार्बन के साथ, ये ऑपोजिट साइड्स में अटैच हैं और इन स्पेस इनकी ओरिएंटेशन भी ऑपोजिट होगी, यानी कि दोनों क्लोरीन और दोनों हाइड्रोजन ऑपोजिट एग्जिस्ट करें। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आपके पास एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, आपसे ये पूछा गया कि आप बताएं कि ये ट्रांस है या सिस है, तो हम क्या करेंगे, हम उसकी पोलैरिटी चेक कर लेंगे। अगर तो उसकी डायपोल मूवमेंट 0 आई तो इट मीन्स कि वो ट्रांस है, और अगर उसकी डायपोल मूवमेंट की डेफिनेट वैल्यू आई तो इसका डेफिनेटली ये मतलब है कि वो मॉलिक्यूल सिस है। तो स्टूडेंट्स, एक ये स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब ये होता है कि वो आपकी ओरिएंटेशन ऑफ स्पेस को डिफाइन कर रहा है।
उसके अलावा स्टूडेंट्स आप परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल के अंदर एक खास आयनिक कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा होता है। वो आयनिक कैरेक्टर कैसे एग्जिस्ट कर रहा होता है? पोलैरिटी की वजह से। और वो पोलैरिटी क्यों आती है? ड्यू टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, डायपोल मूवमेंट के थ्रू आप आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि हम बता सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड कितना ज़्यादा आयनिक है और कितना ज़्यादा कोवेलेंट है। हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट की वैल्यू आती है उसको डिवाइड करते हैं म्यू आयनिक के साथ और उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 के साथ, तो आपके पास परसेंटेज में वैल्यू आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आपके पास ऑब्जर्व डायपोल मूवमेंट आ रही है 1.90, ऑब्जर्व बाय आयनिक इंटू 100 म्यू ऑब्जर्व बाय म्यू आयनिक इंटू 100। ये हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। हमें ऑब्जर्व की वैल्यू मालूम है जो कि 1.90 डी है और डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस आपको पता है कि वो 0.917 इंटू 10⁻⁻10 है। स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हमें आर की वैल्यू ऑलरेडी मैंशनड है 7 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। स्टूडेंट्स हमारे पास चार्ज की वैल्यू हम ले लेते हैं पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए हम ले लेते हैं वैल्यू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये कूलम मीटर हो गया। अब म्यू के लिए स्टूडेंट्स जब हम वैल्यू निकालेंगे, यानी कि जो म्यू आयनिक है इसके लिए जब हम वैल्यू निकालेंगे, स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हम म्यू आयनिक की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि जो आपके पास मॉलिक्यूल है जिसकी आपने कैलकुलेट करनी है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, उसके दरमियान जो चार्ज सेपरेशन है वो इक्वल है। Q 1.602 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 0.917 इंटू 10⁻⁻10 कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, क्या आंसर आएगा आपके पास 1.602 इंटू 0.917 1.46 स्टूडेंट्स 1.46 आंसर आएगा और आप इसको जब ऐड कर लेंगे आपस में तो ये आ जाएगा 10⁻⁻29। अब ये आ जाएगा कूलम मीटर में। स्टूडेंट्स जो हमारे पास आंसर आया म्यू का कूलम मीटर में, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे डिबाई के अंदर। स्टूडेंट्स जब हम डिबाई के अंदर इसको कन्वर्ट करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा डिबाई के अंदर, स्टूडेंट्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, डिबाई के अंदर जब आप कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स तो आप इसको 1.46 इंटू 10⁻⁻29 डिवाइडेड बाय डिबाई की वैल्यू से आप इसको कर देंगे डिवाइड इंटू 10⁻⁻30। जो आंसर स्टूडेंट्स आपके पास आएगा वो आएगा 4.4 डी, 4.4 डिबाई। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो आपके पास परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे 1.90 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 4.4। तो स्टूडेंट्स अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे 1.90 मल्टीप्लाई बाय 100 190 डिवाइडेड बाय 4.4। तो स्टूडेंट्स जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास आंसर आता है तकरीबन 43%। तो विच मीन्स के हाइड्रोजन फ्लोराइड के बॉन्ड के अंदर आपके पास 43% आयनिक कैरेक्टर है, जबकि जो रिमेनिंग कैरेक्टर है वो कोवेलेंट कैरेक्टर है। थैंक यू।